उसके आंकड़े वो देख लें और अभी के देख लें, फिर कोई बात करें कि अपराध की स्थिति उस समय क्या थी और अभी क्या है। 30 करोड़ की आबादी 130 करोड़ पहुंच गई है और चर्चा ही हम कर रहे हैं। जिस दिन मारकाट शुरू हो जाएगी, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, तो ये चर्चा करने वाले जो हैं कि हो सकता है कि ये कहीं बिल में घुस जाएं, लेकिन चर्चा की नहीं, अब सख्ती की जरूरत है। 100% चलेगी, पूरे समय तक सरकार चलेगी। नीतीश को हमने नेता माना है, नीतीश हमारे नेता रहेंगे अगले चुनाव तक। नमस्कार, मैं पल्लव और आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा मौजूद हैं। सर, जी बिहार झारखंड को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। सर, तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में जाते हैं, विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वो कहते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर बिहार सरकार गिर जाएगी। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, ये तो जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ऐसा वो कह रहे हैं। इस पे तो कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं और इस विपक्ष के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, तेजस्वी जी जब छोटे बच्चे थे और उनके पिताजी का शासन था, उनकी माताजी का शासन था, उसके आंकड़े वो देख लें और अभी के देख लें, फिर कोई बात करें कि अपराध की स्थिति उस समय क्या थी और अभी क्या है। सर, आपको क्या लगता है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि जो विपक्ष है वो तमाम पार्टियां जो हैं, जो एनडीए में भी हैं, वो कहती हैं कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो हो रही है। 30 करोड़ की आबादी 130 करोड़ पहुंच गई है और चर्चा ही हम कर रहे हैं। जिस दिन मारकाट शुरू हो जाएगी, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, तो ये चर्चा करने वाले जो हैं, ये हो सकता है कि ये कहीं बिल में घुस जाएं, लेकिन चर्चा की नहीं, अब सख्ती की ज़रूरत है। सर, तेजस्वी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन जब कई मौके आते हैं, बाढ़ हो, कोरोना हो, तेजस्वी गायब हो जाते हैं। ये उनका अपना संस्कार है, नीतीश जी का अपना संस्कार है, वो अपना काम कर रहे हैं। लालू की वापसी कहीं ना कहीं सर विपक्ष को बड़ी ऊर्जावान दिखा रही है। मतलब विपक्ष लगातार कहता है कि सरकार में बड़ी फूट है, एनडीए में बड़ा गतिरोध है, जेडीयू में बड़ी फूट चल रही है। देखिए, बेचारे लालू जी बीमार हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमसे उम्र में 2-3 साल बड़े ही हैं, लेकिन अब राजनीति उन्होंने अपने बच्चों को दे दी है, तो अब उनको चलने दीजिए। लालू जी को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? लालू जी का कोई मतलब नहीं इसमें। सर, हम बीते दिनों से काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर कहा तेजस्वी के सामने कि गुस्से में आकर कि आप अपने पिता से पूछिए कि उनको सीएम किसने बनवाया। फिर जब आरजेडी का स्थापना दिवस होता है, हम उस पर देखते हैं लालू का जवाब आता है इस तरीके। तो सर, इसमें ये सीएम को लेकर वार चल रहा है कि मैंने बनाया, उसने बनाया। नहीं, वो देखिए, वो दोनों मित्र रहे हैं। हम सभी भाई आंदोलन के उपज हैं हम सभी। तो नीतीश और लालू भी मित्र रहे हैं, शिवानंद जी भी हम लोगों के साथ रहे हैं, सुशील मोदी भी साथ रहे हैं। सब तो कोई बड़ा है, कोई छोटा है। अब लालू जी हमसे बड़े हैं, नीतीश जी और हमारा जन्म 1 वर्ष में हुआ है, सुशील छोटा है, तो ये सब चलता रहता है, लेकिन साथ के हैं ना, एक ही साथ के हैं, तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं। सर, आने वाले 5 साल बाद तेजस्वी यादव को राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं? क्या वो जो अपने पिताजी की उनकी जो छवि थी सियासी तौर पर, वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, उनको मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो मेहनत करेंगे, अगर वो विधायी कार्यों में रुचि लेंगे, गायब नहीं होंगे और गांव-गांव घूमेंगे, हल्की बातें नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एक नौजवान के हैसियत से उनमें संभावनाएं हैं, उनका भविष्य उज्ज्वल है। सर, राहुल गांधी आप पिछले 2-3 सालों से देखें, ज़मीन पे उतरने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए वीडियो बयान जारी करके सरकार पर निशाना साधते हैं। वो तो उनका अपना चरित्र है, अपना काम करने का ढंग है।
वो उस पर मैं क्या कमेंट करूँगा, वो कमेंट करने के लायक नहीं है। सर आखिरी सवाल ये, अब कांग्रेस की जो स्थिति मौजूदा समय में है, क्या लगता है कि जो स्थिति 2014-2019 में रही वही 2024 में देखने को मिल सकती है? उससे बहुत ख़राब देखने को मिल सकती है, बहुत ख़राब देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, ये शायद जहाँ जहाँ लड़ेंगे सभी जगह जमानत जब्त करवाने की स्थिति में जा रहे हैं। सर ये एकदम तय है कि एनडीए में कोई फूट नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 4.5 साल सरकार चलेगी? 100% 100% चलेगी, पूरे समय तक सरकार चलेगी। नीतीश को हमने नेता माना है, नीतीश हमारे नेता रहेंगे अगले चुनाव तक। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस की स्थिति 2024 में 2014 और 2019 से भी खराब होगी। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और आने वाले 4.5 साल में उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी। कैमरामैन पीयूष के साथ पल्लव मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।